का नहीं है कुछ भी परिवार भैया। वो हमें अपना परिवार लगा के चलता तो 300 रुपए का रिचार्ज पे भी 2 रुपए का टैक्स ले लिया और उन लोगों ने हमारे पास से। यहाँ सिर्फ कांग्रेस का राज है, कांग्रेस की ही वोट जाएंगी, चाहे कांग्रेस हारती है जीतती है। मेवाड़ से जितनी भी सीटें सब कांग्रेस की हैं। पर कांग्रेस तो हमने बिना 72 साल को बात कह सके हैं। अच्छा, कांग्रेस की खबर कह रहे कि बब्बर जी को खड़ा कर दिया। यहाँ बिल्कुल पूरी शांति, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा जो नूह में दंगे हुए थे, उन दंगों की आंच यहाँ तक नहीं आई थी। मेवात को मतदान बीजेपी ने किया है। हाँ, बीजेपी ने किया है। मेवात में ऐसा कुछ नहीं है। गाजियाबाद, दिल्ली का सीलमपुर, जाफराबाद, मथुरा, वृंदावन और अब हम आ चुके हैं हरियाणा के नूह में। नूह की राजनीति अलग है, हरियाणा से भी अलग, गुड़गांव से भी अलग। गुड़गांव का विकास देखकर आप ये नहीं कह सकते कि नूह में भी विकास हुआ है। यहाँ की राजनीति तो अलग है ही, जमीन पर समीकरण भी बदलते रहते हैं। तनाव की स्थिति हो, हिंदू मुस्लिम वाला खेल हो, या हो जातियों की बात, जब हम नूह पहुंचते हैं तो यहां पर सब कुछ बदला बदला नजर आता है। इस बार कांग्रेस ने राज बब्बर को यहां से मौका दिया है। बीजेपी ने फिर राज इंद्रेश को चुनावी मैदान में उतार दिया है। किसकी हवा चल रही है? मोदी के नाम पर वोट है या कांग्रेस इस बार कुछ खेल कर देगी? लोगों से ही पूछते हैं, उनसे ही जानते हैं उनके क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर इस बार वोटिंग होने वाली है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम तीनू है। ये बताइए, नूह में इस बार आपको कैसा माहौल लग रहा है? क्या लग रहा है? माहौल कुछ ना ही, भुखमरी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है। विकास तो कागज पर तो होएगा लेकिन जमीन पे कोई विकास ना है। ये देखो ना, आप किसी भी नाले को देख लो, पूरे चारों तरफ शहर में जाके या रोड में देख लो, यहाँ कोई विकास ना है। कागज पे होएगा तो कागज पे ही विकास है, समझ लो। और इतनी बेरोजगारी है तो मजदूर लोग हमारे ड्राइवरी करा बेचारे जहाँ से अपना गुजारो कर रहे हैं, नहीं और कोई फायदा नहीं है। और जो है बेरोजगारी बालक नहीं बोल रहे हैं। ये तो अंधभक्ति है, जो कोई बकवास कराने नूह है इतनी वोट वाले ही कोई वोट ना है। हालांकि मैं चौटाला पार्टी को आदमी हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, गलत वोट ना दे दूं। तो पूरे ये कितनी इंटरेस्टिंग बात करे, चौटाला पार्टी का हूँ लेकिन कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ। कांग्रेस को दूंगा। पूरी मेवात में यही हाल होएगा। 4 लाख से जीत के नहीं, 100 लाख पर निकाल देंगे हम। चौटाला की पार्टी बुरा नहीं मानेगी? उस पर तो है ही ना कुछ, वे तो बेचारे है ही नहीं, वोट में गाड़ल बैठे हैं। और अपन विधायक पड़े से काम रख ले, एमपी में कायल फंसा, छोटे काम कर ले, बड़ों की करा। आगे तक भी कुछ ना है बीजेपी, सीधी सी बात। हिंदू मुसलमान कहाँ है? कुछ भी ना है। अरे सारे भाई यहाँ, हिंदू भी भाई, मुसलमान भी, खून काट के देखो सबको ये की निकले, सारा बराबर का भाई है। 36 बिरादरी कौम रह रही है, कायल कोई परेशानी ना, कोई दुख ना। अंड वक्त जो 10-20 हुआ पढ़ान बाजार में, और बाहर सुहा जो गुंडे ये करवा दंगाबाजी, फसादबाजी, नहीं कोई यहाँ कोई भाईचारा पूरा यहाँ, किसी से कोई मलाल ना। देखिए, जमीन पर जब आते तो ये एक दूसरी सच्चाई पता चलती है। हिंदू मुस्लिम का खेल नेताओं के लिए हो सकता है, नेताओं की बयानबाजी से हमारे को लग सकता है कि थोड़ा तनाव है, लेकिन जब जमीन पर उतरते हैं तो देखिए जनता क्या बोल रही है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम में बहुत ज्यादा एकता है। नेता है जो भड़काने का काम करते हैं। लोगों से पूछते हैं, नूह में तनाव है, विकास हुआ है, ये क्या शिकायतें हैं? क्या नाम है भाई? बात करोगे? और आगे आगे खड़ा दो। क्या नाम है भाई? सलमान, कैसा चल रहा है जूट का काम? बढ़िया चल रहा है भाई। गर्मी इतनी बढ़िया है तो ये अच्छा बिक रहा होगा अभी तो? हाँ, अभी तो अच्छा बिक रहा है फिलहाल। कितना चल जाता है? एक दिन में कितना बेच लेते हो ये? देख ले 15-2000 रुपए का। 15-2000 का। ये बताओ, नूह में काम कैसा हुआ? विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास कहाँ हुआ भाई? विकास की तो बहुत दूर की बात, कुछ भी ना हो नूह में तो। कुछ भी ना हुआ? आप ना देख रहे हो, कुछ भी विकास होता तो कुछ तो अच्छा लगता है ही, कुछ बढ़िया दिखता है ना, कुछ होता तो कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ भाई। शिकायत, नाराजगी है बीजेपी से? बिल्कुल। मोदी खिलाफ, बिल्कुल। कांग्रेस साथ है। कोई विकास हो जब तो कोई फायदा भी हो, हाँ बाकी शाबाश देवा, हम कुछ कहें, कोई हमन को कोई बेनिफिट हो, बाकी वोट दे के। राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री? बिल्कुल बने तो कुछ होएगा, आगे विकास होएगा। राहुल गांधी बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल भाई साहब। देखिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है। कुछ और लोगों से पूछते हैं, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? क्या नाम है चाचा?
मीना जी क्या काम करते हैं? कबाड़े पर रहते हैं जब कबाड़े पर अच्छा, गाड़ी वाड़ी का इस बार लोगों में क्या लग रहा है, किसका जोर लग रहा है ज्यादा, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस इसके लग रहा है फिलहाल तो। कांग्रेस का लग रहा है। कुछ मुद्दे हैं नूह के कि शिकायतें वगैरह हों? थोड़ी जल्दी में फिलहाल आपके पास, हैं? थोड़ी जल्दी में हो भी। चलिए ठीक है, जल्दी में है, लेकिन कह रहे हैं कांग्रेस का जोर चल रहा है। कुछ और लोगों से पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नूह की हर मोड़ पे सियासत भी बदलती है, लोगों का नजारा भी बदलता है। गर्मी का मौसम है, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। जरा चुनावी मिजाज कैसा है, क्या मुद्दे हैं, जरा लोगों से ही जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है जी। क्या काम करते हैं? सर मेरा तम्बाकू का काम है। तंबाकू का काम है, कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन चल रहा है। बेहतरीन चल रहा है, मंदी तो नहीं है? नहीं, कभी ये तो ऊंच नीचू आती है, कभी महंगा होता है, कभी मंदा है, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। अच्छा, व्यापारी लोगों की सुरक्षा कैसी है नूह में? बढ़िया नहीं है जी यहाँ पे सुरक्षा। नहीं है? नहीं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सबको दिक्कतें आ रही हैं सर। रोड पे जैसे लगा देते हैं, हम ठेला लगाते हैं तो सरकार वाले आते हैं, भगा देते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, लगाने ये नहीं देते। कारण क्या है, ये मारपीट करने का? क्या ऑथराइज नहीं है ये ऑथराइज नहीं है यहाँ पे। वैसे सबको है, सबका जब करना है तो सबके लिए करें। ये नहीं कि कुछ बंदों के लिए करते हैं, कुछ के लिए नहीं करते। ये गलत बात है, सबके लिए होना चाहिए। हम रोड पे बैठे, मैं मानता हूँ मैं रोड पे बैठा हूँ, मुझे भगा दिया जाए, और भाई जितने भी हैं यहाँ पे सबको भगाना चाहिए। ये नहीं, ये कार्रवाई कहते हैं जो कहते ही नहीं। जो कार्रवाई आप कह रहे हैं, ये धर्म के आधार पर होती है या फिर सभी के धर्म के आधार पर होती है जी। धर्म के आधार पर होती है। मैं चलता हूँ, जिस दिन आते हैं सर पुलिस वाला आते हैं हटाने के लिए, मैं उनको साथ चलता हूँ, मैं बताता हूँ तो कौन रोड पे नहीं बैठा, सारे रोड पे बैठे हैं। यहाँ पे 80% लोग रोड पे कमा रहे हैं, यहाँ पे 20% लोग हम घर दुकानों में कमाते हैं, और सबको भगाते हैं। क्या इससे क्या कुछ हो जाएगा उनको लिए? कुछ हल होगा उनको? कुछ नहीं होगा इस चीज से। कभी किसी की शिकायत की इस बारे में? हम किसी को शिकायत नहीं करते, जो शिकायत करने जाते हैं उनको पीटते हैं। क्या फायदा शिकायत करने से? पिटाई कर देते हैं, लड़ते हैं, उनको बांधते लेते हैं। थोड़ा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, पूछता हूँ जरा, क्या नाम है? मोहम्मद दीन बोल रहा हूँ। आप कह रहे थे मोदी जी से शिकायत है, क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि इसने इतनी नफरत फैला दी हिंदुस्तान के अंदर की, बहुत ज्यादा नफरत। कैसे नफरत फैला दी? ऐसे नफरत फैला दी भाई, क्या नाम है, एक तरफ बात होती है, सब कुछ जो भी होती है, और ये भाईचारा सब खत्म कर दिया। अरे भाई साहब, वो हमने फोन का रिचार्ज कराया था 300 रुपए का, उसमें भी 2 रुपए की GST लगा दी मोदी सरकार ने। इसकी वोट देके हम क्या करेंगे? हमारा 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, और भाई अब सिलेंडर आ रहा है 1150 या 1200 को। सब्सिडी नहीं मिल रही सिलेंडर की? सब्सिडी हरियाणा में बंद कर दी इसने। इसके ना औलाद, ना बेटा, ना बहू, ये क्या समझेगा किसी का दुख को? भाई अगर इसके औलाद, मतलब आप कह रहे हो मोदी का परिवार नहीं है तो इनका नुकसान है बहुत बड़ा? हाँ जी, वो समझता ना, अगर उसके औलाद होती तो वो औलाद को समझता, महंगाई मंदा का समझता वो लोग। मोदी जी तो कह रहे मेरा देश ही पूरा परिवार है। अरे उसका नहीं है कुछ भी परिवार भैया, वो हमें अपना परिवार लगा के चलता तो 300 रुपए का रिचार्ज पे भी 2 रुपए का टैक्स ले लिया, और उन लोगों ने हमारे पास से 2 रुपए का बहुत दर्द हो रहा है। अरे 2 रुपए का कीना दर्द होएगा भाई, मेहनत का पैसा है, खून पसीना एक हो जाता है। सर यही मेहनत मजदूरी करते हैं। कितनी मजदूरी मिल जाती है एक दिन की, क्या है? मजदूरी तो सर कभी लगती है कभी नहीं लगती है, तो उसमें गुजारा कर लेते हैं गैडम मसों करके। महंगाई को लेकर क्या बोलोगे? महंगाई तो जी आसमान छू रही है। मोदी जी ने महंगाई कम नहीं की? मैं अभी तक तो कम करी नहीं है। ये महंगाई क्या कम करेगा जब फोन पे इसने टैक्स लगा दिया 2 रुपए का। गरीबों का मसीहा कौन, मोदी या राहुल? भाई मसीहा तो ऊपर वाला है सबका, काम कौन करेगा? अच्छा ये बताए भाई, मसीहा तो ऊपर वाला है सबका। तो चलिए बताइए, ऊपर वाला और जनता का आशीर्वाद इस बार किसको मिलने वाला है, कांग्रेस या बीजेपी? भाई हम तो कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस को चाहते हैं? इसके मतलब यह है, देख देख के तंग आ गए। अब तो बिल्कुल सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, बिल्कुल। क्या काम करते हो? पढ़ता हूँ। कितनी उम्र है? 18। तो वोट अभी डालोगे, सर नहीं डालोगे? वोट बनी नहीं है अभी बनी नहीं है। ये बताओ युवा के मुद्दे क्या हैं? युवा के मुद्दे यही हैं, पढ़ाई में मतलब वो करी जाए इंक्रीज, मतलब स्कूलों में कोई वो नहीं, व्यवस्था नहीं है हमारे गांव में। कौन से स्कूल में जाते हो? मैं तो फिलहाल बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हो? यस। तो कॉलेज सही है? हाँ,
कॉलेज सही है फिलहाल, कॉलेज सही है, 1 नंबर। ये बताओ युवाओं को किस आधार पर वोट करना चाहिए? जाति धर्म के आधार पर, चेहरे देखकर, या मुद्दों के आधार पर? नहीं, मुद्दों के आधार पर करना चाहिए, जाति धर्म। देश के मुद्दे क्या लग रहे हैं? मैं इन चीजों को नहीं जानता देश के मुद्दे। अच्छा, नूह का बताओ, नूह के मुद्दे क्या? नूह के मुद्दे, यहाँ मुद्दे बढ़िया, मुद्दे बढ़िया है, तो विकास हुआ है? नहीं, विकास तो ना हो, कुछ भी नहीं हो। ये बताओ ना, क्या विकास नहीं हुआ? कुछ भी ना हो, देखते रहे आप क्या विकास। खराब सड़कें? बिल्कुल, पूर्ण हो, बदलवा दो। सर हम ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है यहाँ पे आज मिनिमल 1 साल ज्यादा हो गया है इलेक्शन हुए। हमारे यहाँ चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं। मैं वार्ड नंबर 1 से बिलोंग करता हूँ। मेरे वार्ड नंबर 1 में आज तक एक गली में कोई काम नहीं हुआ, अभी तो गटर भी साफ नहीं हुई है, रास्ते बनने थे, रास्ते भी नहीं बने हैं अभी। क्या काम करे सरकार? भाई हम तारीफ के बुरे तो हमें वो भी नहीं लग रहे। एक काम उसने अच्छा किया है, अब आज तक 10 सालों के अंदर उसने एक काम किया है। जितने भी हमारे यहाँ के नौजवान लड़के लगे हैं वो अपने दम पे लगे हैं। सिर्फ एक ये काम हुआ है, कोई रिश्वत नहीं, कोई कुछ नहीं। ये जितने भी और बाकी काम हो रहे सारे, एक काम नहीं हो रहा वहाँ। मतलब भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ये कहना चाहते हैं? बस भ्रष्टाचार खत्म हुआ और कुछ नहीं हुआ खत्म हो यहाँ पे। तो भ्रष्टाचार के नाम पे कहीं मोदी वापस आ जाए? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। यहाँ सिर्फ कांग्रेस का राज है, कांग्रेस की ही वोट जाएंगी, चाहे कांग्रेस हारती है जीतती है। मेवाड़ से जितनी भी सीटें सब कांग्रेस की हैं। बीजेपी कोई केंद्र में सरकार बने ना बने, लेकिन यहाँ नूह से कांग्रेस से वोट जाएंगे सारे। आप ही के दूसरे लोग कह रहे थे राज बब्बर बाहरी है। नहीं, बाहरी कोई बाहरी नहीं है, गुड़गांव उसका भतीजा है, भांजी है, सब गुड़गांव में। बड़े हीरो है राज बब्बर, यहाँ राज बब्बर ही राज। अच्छा ये बताओ, मोदी का चेहरा कि राज बब्बर का चेहरा? राज बब्बर, राज बब्बर। पूरे देश में तो मोदी का चेहरा चल रहा है। नहीं, कहीं चल रहा होगा, यहाँ नहीं, यहाँ राज बब्बर है। यहाँ राज बब्बर है, कांग्रेस की लहर है। बब्बर शेर है, राज बब्बर, बब्बर शेर है जी। मम्मन खां उसके साथ है, हाँ। आफ्ताब उसके साथ है, हाँ। तीनों विधायक यहाँ उसके साथ हैं। अच्छा, हाँ। मतलब एकता बनी हुई है। एकता बिल्कुल। और बीजेपी को लेके क्या बोलोगे? बीजेपी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 400 प्लस की बात कर रहे हैं? नहीं, कहीं होगी, यहाँ नहीं, नहीं होगी 400। नहीं। हरियाणा की पिछली बार 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई। अब नहीं जाएंगी, अब 10 की 10 हारेगी। 10 की 10 हारेगी? क्यों हारेगी? काम भी ना करो, क्या काम नहीं किया? कुछ ना करो। रोज उसे लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, बोल रहे कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। दे देंगे लंबे लंबे, हमारे भाषण देना से कुछ हो रहा है? भाषण देना से बड़ी काम चलेगा, काम तो जनता से चलेगा। जनता ने तो 2 बार जिता दिया। हाँ, तो जिता दिया, जब जिता दिया। तीसरी बार पटते हुई जनता ने क्या नाम है? शाहरुख खान। शाहरुख खान नाम है। तीसरी बार जनता पटक रही है जी, तीसरी बार ना तीसरी बार बिल्कुल सुपड़ा साहब है जी। सुपड़ा साहब है जी, बिल्कुल राज गब्बर। अच्छा, किस आधार पर सुपड़ा साहब है? क्या शिकायत है? शिकायत तो काफी है जी। पहले कभी देखी इतनी हिंदू मुसलमानी मतलब आपस में लड़ाना, दंगा, ये बीजेपी वगैरह सब में ज्यादा हुआ, सब में ज्यादा है। पब्लिक परेशान रही है, कोई बेचारा गरीब है, कोई 2 पैसा की मजदूरी कर रहा है। अच्छा ये बताओ, ये मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही थी कुछ दिन पहले, लालू जी ने बोल दिया मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, और मोदी जी ने बोला कि सारा आरक्षण कांग्रेस वाले मुस्लिम को देना चाहते हैं। सही है गलत है? वो सब राजनीति के लिए, इनके कुछ पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बेकार है, बेकार की बात है। कुछ और लोगों के बीच में आ चुके हैं, उन्हीं से जानते हैं नूह में इस बार कैसा माहौल है, कांग्रेस का दौर है या बीजेपी फिर से खेल रहे हैं? भीड़ मची हुई क्या नाम? मेरा वो मर्जी नहीं। क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। तो बड़ी शिकायत कर रहे थे कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। सब विकास कर रहा है बीजेपी के ऊपर, ये भाई सड़क वड़क थोड़ी बहुत टूट रही है, और से तो लेन देन में सारा विकास कर रहा बीजेपी ने विकास किया। हाँ, कांग्रेस पर कांग्रेस तो हमने जो बिना 72 साल को बात कह सके हैं। अच्छा, कांग्रेस की खबर कह रहे कि बब्बर जी को खड़ा कर दिया। भाई अब बब्बर हमने आखिर भी ना देखो, वह इंद्रजीत जाना चाहे। हाँ, इंद्रजीत आते जमीन पे यहाँ पे? वह जाना तो हम, अब वो हमने देखो ही ना तक निकल, तो हम कहा थे। ये बताओ, इंद्रजीत जमीन पर है, यहाँ पे जनता की बात सुनते हैं? हाँ सुने, सुनते? हाँ हर बात सुने। अच्छा, हाँ तो मतलब उन्होंने काम किया है। काम करो, नहीं करो, सारा काम कराएंगे। बिजली कितने घंटे आती है यहाँ? बिजली तो खुदा की, पानी की थोड़ी किल्लत है, पानी की थोड़ी किल्लत है, बिजली की कोई कमी नहीं। बिजली की कमी नहीं है, बिजली की कोई, पानी की किल्लत है, पानी नहीं आता। अच्छा, पानी की समस्या कब तक? पानी की समस्या थोड़ा तो कम हिला है।
हमारे हिंद कोई शिकायत ना है, हमारे बीजेपी अच्छा काम कर रही है, सारा सबको विकास बढ़िया मिल रहा, सबको लेन देन बढ़िया मिल रहा, सारा काम हो रहा है भाई। अब कोई नू कहे मेरे ना हो रहा हम पे मर रहे हो, कोई नू कहे मेरे काम ना हो रहा हम पे मर रहे हो, सारी जनता का हो रहा बढ़िया, सब काम बढ़िया। मोदी पर भरोसा है, मोदी पर पहले से भरोसा, मोदी बढ़िया काम कर रहा है, तो जनता थोड़ी सी हैरत पैरत हो जाए। ये बताइए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है वो कांग्रेस को एक पोस्ट वोट करता है क्योंकि वो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहता। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे हमारे हिंद कुछ ना है जो कांग्रेस की वोट है, हमारे हिंद ज्यादा इंद्रजीत की वोट है। अच्छा, हमारा आ जाना बीजेपी हम जाना इंद्रजीत है, हमारे तो हिंद सबसे ज्यादा वोट इंद्रजीत की रहेंगी, सारा विकास। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देने की बात नहीं करते, लेकिन जो बीजेपी के वर्तमान सांसद है इंद्रजीत कह रहे हैं उन्होंने काफी काम किया है, जमीन पे वो लगातार आते रहते हैं, तो उनके नाम पर नूह में बीजेपी को थोड़ा वोट मिल सकता है। लोगों ने नहीं सारा वोट मिलेगा, बीजेपी को वोट दो। टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, स्कूल में कैसी स्थिति सरकारी स्कूल में, बच्चों की बेंचेस वगैरह सब है, समय पे आती है किताबें, सब किताब पहले आ रही है, सब पहले आ रही है, पहले मतलब कह रहे शिक्षा में सुधार हुआ है, सबसे पहले सुधार हुआ है। सुधार किसने किया है? सरकारी करके कौन सी सरकार? मैंने कांग्रेस की बढ़िया काम था छोरा। इस बार क्या लग रहा है नूह में कितना जोर चल रहा है? तो ऐसा मतलब आज पता लगे नाम और वोट डाल दो कहाँ जाएगा, लेकिन मुद्दे क्या लग रहा है? मुद्दे में लग रहा है ये काफी गलत बात नहीं कि सिर्फ जाति आधार अगर खरीद हो जाए तो सारी मामले मेरा मुद्दों के साथ विकास के साथ इस चीज का कौन आदमी एलिजिबल है इस चीज के लिए, तो ये लोकसभा चुनाव हो रहा है, सांसद बनने जा रहा है, वो किस तरह का विकास हमारे इलाके में करा सकता है, उसमें वोट डालना चाहिए। आपने काफी जरूरी बात बोली, मैंने कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि हम अपने सांसद को नहीं जानते, लेकिन मोदी या दूसरे शख्स के नाम पे वोट देने को तैयार है, यानी कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं और स्थानीय मुद्दे दब जाते हैं। तो सर यहाँ मोदी का अच्छा फैक्टर ये है, यहाँ हमारा इलाका तो ये है अमूमन जो है ना लोकलिटी पे चलता है, लोकल अगर हम कोई कैंडिडेट आ गए तो वहाँ वोट पड़ जाएगा। अब इंद्रजीत सर है वो भी 3 मरतबा यहाँ से लगातार जीते हैं, लेकिन इलाके में आते नहीं है, लोगों को धारणा है इलाके में नहीं आते, काम जैसे विकास कर रहे हैं तो करते नहीं, फिर भी लोगों में रुझान है। जैसे पिछली दफा जो मुद्दा हुआ था झगड़े का, तो उसमें इंद्रजीत ने कुछ सकारात्मक बात कही थी, तो लोगों का रुझान है वोट मिलेंगे। ये जो लोगों में पिछले साल तनाव हुआ था उस पर चुनाव में क्या आपको कुछ आता है? तो उसका तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लेवल की बात कहना भाई उस वक्त लेवल की बात कहना मतलब तनाव को दबाने के लिए करना, तो हमारे सांसद साहब ने उस मुद्दे को दबाने के खत्म करने के लिए थोड़ा सा बैलेंस बात कही थी कि इसलिए उसका कितनी अच्छी बात इन्होंने हमारे को बताई है कि ये गलत है कि जातियों के नाम पर अगर वोट किया जाए, धर्म के आधार पर वोट किया जाए, उससे अच्छा इशू के आधार पर वोटिंग होनी चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, जाति के नाम पर वोट है या चेहरे के नाम पर किया जाए। राजनीति में शतरंज का खेल आपने कई बार देखा होगा, नेता लोग चलते हैं सियासी दाव पेच, ये गांव का शतरंज है। जरा एक मैं चाहूंगा यहाँ पे दिखाइए ऐसा शतरंज जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। हम इस समय हैं नूह के शिकरावा में, जरा लोगों से ही जानते हैं क्या है ये खेल, क्या है सियासी दाव पेच, और जमीन के मुद्दे भी नहीं से समझते हैं। जरा बताइए क्या खेल रहे हैं ये? क्या मतलब होता है इसका? ये खेल लगे रहा में हार जीत होती रहती है। कैसे खेलते हैं थोड़ा बताएंगे? ये दान जो बने हुए हैं ना, ये इनपे के चलना है। हाँ। और इनसे एक दूसरी सार को अगर आगे रख दी तो उसको पीटते हैं। अच्छा। और फिर वो हटानी पड़ती है। वो ये जो अंग्रेजी में हम चेस बोलते हैं, ये वैसा ही कुछ खेल है? हाँ, ना चेस तो अलग चीज है, वो तो ऐसे रखा जुआ है तो हाँ। जब ऐसे अगर ये यहाँ आ गई जासू, अगर ये
पिटने वाली हुई जैसे यहाँ, तो ये या स्पीड में पड़ेगी। अच्छा, हाँ मिट गई है उसकी बात हाँ, यहाँ से ये तो यहाँ आ गई। जिसकी कम हो गई, जिसकी इसमें कम हो जाती है, जिसकी ये जो ये 18 पत्थर होते हैं ये अलग अलग, जिसके कम हो जाते हैं उसके बाद। ये कितनी देर का खेल होता है, कितनी देर तक चलता है? ये तो जी ये तो 2 दिन में चल जा जी, 1 दिन ना चले जी, 1 घंटा चल जा जी। अच्छा, पेच फंस गया तो चलता रहेगा। चलता। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पेच फंसा हुआ है जी, क्या लग रहा है इसमें क्या होने वाला है? देखो जी अब भाई कुछ ना कही जा सके जी अभी तक तो, क्योंकि दोनों ही भाई पार्टी जबरदस्त हैं जी। बीजेपी कोई ज्यादा पड़ला भारी हुई पहले तो, अब से पहले तो अब आगे भाई पता नहीं। मतलब राव इंद्रेश, हाँ राविंदर जी तो कई बार बन गए ना यहाँ से कई बार जीते हैं जी। लेकिन अब देखो भाई, अब नया कैंडिडेट आया तक भाई वोटों का समीकरण किस तरीके से बैठता है जी। ये राज बब्बर को लेके क्या बोलेंगे? राज बब्बर भी अच्छा लीडर है जी, उसने भी राजनीति में काफी दिन हो गए जी। और फिर भाई कांग्रेस, ये 2 ही पार्टी है जी यहाँ, ये दोनों का ही जनाधार है। 2 पार्टियां हैं, लेकिन नूह में इस बार जोर ज्यादा किसका है, बीजेपी या कांग्रेस? भाई अब याद है कैसे कहा जी, हमने तो लग रही दोनों उनको बराबर को सोई पार्टी की टक्कर बता रहे हैं ना भाई। अब एक बात बताओ, जो पार्टी कांग्रेस का जी, यहाँ कांग्रेस का। ये बताइए आपके इलाके में विकास कार्य क्या हुए? बताओ कहाँ है वो, कुछ हुआ कि नहीं हुआ विकास का काम? विकास का काम कुछ ना हुआ। विकास की जो होते हैं वही सब बताएंगे। मतलब जो लोग कहते हैं कि नूह थोड़ा पिछड़ा इलाका है, सही बात है? एक तरह ये नहर सूखी हुई है, देख लो कहाँ से देख लो कहाँ काम हो रहा है। नहर में पानी नहीं है, लाइन में पानी नहीं है, रेन्यूएल की लाइन है, कोई पानी नहीं आ रहा है। मतलब बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर काम नहीं किया, यहाँ ना कर। तो उम्मीद किससे है, कांग्रेस से? हाँ जी, यहाँ तो कांग्रेस की उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस की बोली, कांग्रेस पे पूरा भरोसा? हाँ बिल्कुल, पूरा भरोसा कांग्रेस। मतलब नूह की जनता राज बब्बर के साथ? हाँ बिल्कुल, बब्बर शेर के साथ सके। नौ में तो हमारे यहाँ तो ज्यादा करके राज बब्बर की है। राज बब्बर की है। हाँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर कानून व्यवस्था कैसी है, कुछ मुद्दा है? लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? नहीं, यहाँ कुछ मुद्दा नहीं। क्या शांति है? हम जैसे नूह से आ रहे थे तो वहाँ थोड़ा तनाव दिखता था कुछ जगहों पर, लोग कहते थे कि यहाँ तनाव की स्थिति। यहाँ आप यहाँ 24 घंटा ठहरो, कोई बात नहीं है, यहाँ पूरी शांति है? पूरी शांति। सही कह रहे, पूरी शांति है? हाँ यहाँ बिल्कुल पूरी शांति। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा जो नूह में दंगे हुए थे, उन दंगों की आंच यहाँ तक नहीं आई थी। यहाँ बिल्कुल शांत मामला, भाईचारा है। बिल्कुल भाईचारा है। भाईचारा तो वहाँ भी है, लेकिन पता भाई किसी प्रकार से कोई तनाव हो गया उनका, नहीं भाईचारा मेवात का साथ है ही नहीं कहीं। तो पिछले साल जो तनाव हुआ था उसके लिए नेता लोग जिम्मेदार हैं? देखो जी, अब इसमें तो भाई नेता लोगन की बताएंगे जी। अब ये किस तरीके से हुआ है, क्योंकि नेता के ने जी जिम्मेदार इसलिए नहीं मानते कि भाई वो पतना किस वजह से वो झगड़ा हो गया, और अब फिर उनमें जो लीडरों ने भाग ले लिया तो इस वजह से हुआ। नहीं तो यहाँ का सा तो भाईचारा है ही नहीं कहीं। अच्छा हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोग जब आए इस इलाके में मेरे को पता चला कि पिछड़ापन तो है ही, जो शिक्षा दर है वो भी बहुत कम है। तो जरा मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि यहाँ पे एजुकेशन को लेके इतना स्तर कम क्यों है? यहाँ पर एजुकेशन लेकर स्तर इसलिए कम है। जहाँ जिस गांव में आप बैठे हो हाँ। यहाँ तो जी बहुत है जी, यहाँ एजुकेशन 100% है यहाँ जहाँ बैठे 100% साक्षरता है। बिल्कुल। इस गांव ऑल ओवर मेवात की बात यहाँ नहीं की जा रही, यहाँ पर इस गांव की बात की जा रही है। ये जो सिकरावा गांव है मेवात का सबसे शिक्षित गांव है, लिटरेसी दर इस गांव की ज्यादा है। ऑल ओवर मेवात की बात करें तो ऐसे गांव भी है जहाँ पर स्कूल नहीं है, टीचरलेस स्कूल है। ये जो मैं कहूँगा शिक्षा इसलिए कम है क्योंकि हमारे यहाँ पर टीचर्स की बहुत पोस्ट वैकेंट है और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षा दर कम है अगर हम ऑल ओवर मेवात की बात करें। चलिए वो तो समस्या की बात है, लेकिन आपने कहा कि आपके गांव में सुधार हुआ है, तो मुझे ये बताइए वो सुधार कैसे हुआ, क्या इम्प्रूवमेंट की गई, क्या काम किया गया? नहीं, सिकरावा गांव पहले से ही आगे है। सिकरावा गांव में तो जागरूकता पहले से ही है, तो यहाँ तो सुधार की बात ही नहीं की जा सकती। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी या हम कहें तो इम्प्रूव होता ही रहा है सिकरावा गांव। बाकी मेवात के और जो इलाके हैं वो बहुत अभी पीछे हैं। क्या लगता है क्या करना चाहिए जिससे सुधार आ सके इसमें? यही करना चाहिए कि जो शिक्षा पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, टीचर्स दे। सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पर टीचर्स नहीं है।
जो टीजीटी की बहुत सारी पोस्ट वैकेंट्स हैं, टीचरलेस स्कूल है। जब टीचर ही नहीं रहेगा यहाँ पर, जो 4th क्लास होता है वो काम देता है बच्चों के लिए, जब यहाँ पर टीचर ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? सबसे पहले यहाँ पर टीचरों की प्रॉपर भर्ती कराया जाए, उसके बाद आगे की बातें की जा सकती हैं, सुधार होगा। लेकिन जब कोई ध्यान ही नहीं देगा, सुध ही नहीं लेगा मेवात जिले की, आप देख लो हरियाणा पूरे भारत में बहुत आगे, हरियाणा की बात करें हम, परंतु हरियाणा का एक जिला मेवात पूरे भारत में बहुत पीछे है। तो ये दोगली राजनीति है, ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बीजेपी की मुस्लिम विरोधी राजनीति है, जो मेवात जिला पीछे रह रहा है। मतलब नूह जो पिछड़ा रह गया है इसके लिए पूरी तरह बीजेपी जिम्मेदार है। अब बीजेपी भी जिम्मेदार है, पहले सरकारें भी जिम्मेदार रही थी, सरकार तो सारे जिम्मेदार हैं। अब तो ये बात है, अब यहाँ पर हमारे जो बड़े लोग कह रहे हैं हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस ने भी मेवात को पीछे करने में अपना पूरा योगदान दिया है, क्योंकि आप यहाँ देख लो, मेवात का देख लो, जहाँ भी मुस्लिम्स हैं हर जगह कांग्रेस को वोट देते हैं सभी, बहुत कम लोग बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस भी मुस्लिमों की सुध नहीं लेती है। कांग्रेस ने काम नहीं किया, बीजेपी ने काम नहीं किया, तो इस पर भरोसा किस पर देता है? तो क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से बनिस्बत अच्छी है, थोड़ी सेकुलर पार्टी है, क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति है वो मुस्लिम विरोधी राजनीति है, वो धर्म के आधार पर बांटते हैं, जाति के आधार पर बांटते हैं। कम से कम कांग्रेस का ये काम नहीं है, इसीलिए लोग कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे। कांग्रेस को लेके एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि वो खुद धर्म आधारित वाली राजनीति करती है। इस बार का जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, उसमें कहा गया है कि हम संपत्ति को बांटने का काम करेंगे, पहले चेक करेंगे किसके पास कितनी संपत्ति है। तो उसके बदले में बीजेपी ने नैरेटिव सेट कर दिया कि सारी संपत्ति मुस्लिमों में बांट दी जाएगी। सही बात है या आपको लग रहा है कि बात को घुमाने की कोशिश हो रही है? ये बात को घुमाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी हर इलेक्शन में मुद्दा ढूंढती, इस बार उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले तो उनके पास राम मंदिर था, गाय थी, दूसरी चीजें थी, वो अब इस नए मुद्दे को, वोटों को डाइवर्ट करने के लिए। शिकरावा गांव की एक बड़ी खासियत हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये एक तरह से आदर्श गांव है, यहाँ की बेटियां डॉक्टर बन रही हैं, बच्चे वकील बन रहे हैं, जज भी बन रहे हैं। तो ये आदर्श गांव कैसे बना और इस आदर्श गांव में इस बार सियासी माहौल कैसा है? यहाँ के सरपंच और कुछ दूसरे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार शिकरावा गांव में क्या होने वाला है। आप इस गांव के सरपंच हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए, पूर्व सरपंच आप मुझे ये बताइए, हर कोई इसको आदर्श गांव कह रहा है, कारण क्या है? इसमें कारण ये है कि अब से काफी पुराना इधर इदारा है, मदरसा बोलते हैं, उसकी वजह से ये तालीम की तरफ बढ़ा है। अब एक दूसरे को कंपटीशन है कि भाई उसका बच्चा वकील बन गया तो दूसरा मजदूर भी सोचेगा कि मेरा बेटा मजिस्ट्रेट बने। इसमें फिलहाल 3 मजिस्ट्रेट हैं, 4 थे, 1 एक्सपायर हो गया। कितने संसाधन इस गांव में मिल जाते हैं बच्चों को? हाँ, काफी संसाधन गवर्नमेंट ने दिए हैं। कांग्रेस के टाइम में कॉलेज बना, इधर ITI वगैरह बनी है, +2 गर्ल्स स्कूल बनवाया है। कांग्रेस के टाइम में विकास हुआ इधर, इस बीजेपी के टाइम में विकास नहीं हुआ। हाँ, तो आप मेरे को बता रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में काम हुआ है, बीजेपी ने काफी विकास हुआ है कांग्रेस के टाइम में। ITI वगैरह बनी है, कॉलेज भी बने हैं, और लड़कियों के लिए +2 स्कूल बना है, प्राइवेट स्कूल भी इधर हैं, इसलिए तालीम की तरफ ये गांव ज्यादा बढ़ रहा है। मैं देखिए राजनीति पे आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि अगर आपका गांव तो आदर्श है, लेकिन नूह और आसपास के जो दूसरे गांव हैं, वहाँ पे बहुत समस्याएं हमारे को नजर आती हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा वो भी विकसित हो सके वो गाँव? वो लोग भी देखा देख इस गांव की तरफ उदाहरण देते हैं कि भाई जैसे सिकराए में तालीम बच्चों के लिए दिला रहे हैं, हम भी दिला रहे हैं। पूरी मेवात भी कुछ बढ़ रही है तालीम की तरफ, पढ़ाई की तरफ। आपको लग रहा है हेल्दी कंपटीशन शुरू हो चुका है गाँव? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल हो चुका है। ये बताइए, इस बार यहाँ पर बीजेपी के राव इंद्रेश और कांग्रेस के राज बब्बर, माहौल किसकी तरफ लग रहा है? माहौल जी कांग्रेस की तरफ लगा हुआ है। आपके साथी मुझे कह रहे थे कांग्रेस ने भारी को वोट दे दिया। नहीं, कांग्रेस ने जो भी लाए हैं कैंडिडेट अपना सोच समझ के ही लाए हैं, वो विकास कराती है कांग्रेस। लेकिन सवाल तो उठता है ना, स्थानीय को दे सकते थे लेकिन बाहरी को क्यों मौका दिया? बाहरी को कांग्रेस के पार्टी की वजह से मौका दे रहे हैं। आप कहना चाहते हैं राज बब्बर जरूरी नहीं है, कांग्रेस पार्टी जरूरी है? जी, ये वही बात ये है, वो ये बात है। जी। कुछ लोग हमारे को कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट है, बीजेपी के लिए नहीं है।
तो वही बात आप कह रहे हैं कि राज बब्बर के नाम पे नहीं, कांग्रेस कांग्रेस के नाम से। कांग्रेस के कार्यकाल में आप कहना चाहते हैं ज्यादा काम हुए, विकास ज्यादा हुआ? बहुत काम हुए कांग्रेस के टाइम में। थोड़ा बताइए यहाँ पे क्या काम हुआ? मेडिकल कॉलेज बनाए, CSC हॉस्पिटल बनी है इस गांव में, और कोई गांव ऐसा नहीं है मेवा नूह जिले के अंदर जहां कोई सरकारी बिल्डिंग ना बनी हो कांग्रेस के टाइम में। अब बीजेपी के टाइम में कुछ नहीं बनाएगा, आते ही नहीं बनने के बाद। बीजेपी वाले पूरी तरह उदासीन है आप कहना चाहते हैं? क्या जी? उदासीन है बीजेपी वाले यहाँ इस इलाके को लेकर? हो सकता है जी, हमें उदासीन नहीं। आपका क्या नाम है? खुर्शीद अहमद। क्या काम करते हैं? मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ जी। किसान निधि का पैसा मिलता है किसानों को समय पे यहाँ पे? हाँ वो तो मिल रहा है। समय पे किस्तें आ जाती हैं? हाँ वो तो समय पर आ रही है। जरा थोड़ा सा मेरे को ये वाली बात समझाइए कि एक किसान का ऐसा वर्ग है जो कह रहा है कि मोदी सरकार में किसान ज्यादा परेशान हुआ है, इस बात में सच्चाई है या आपको लगता है बस धारणा बनाने की बात है? नहीं ये सच्चाई है इस बात में। सिर्फ एक ये कि जो किसान निधि का पैसा यही हुआ, बाकी तो सब किसान तो मंडियों में उसका ऑनलाइन कराना सारा झंझट में पानी डाल दिया। दोगुनी आय करने का वादा किया था मोदी ने, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं। ये जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे किसान, पंजाब और हरियाणा के थे, उसमें सही थी मांगे या आपको लग रहा है कि वो मांगे सही थी उनकी? किसान के लिए कुछ तो कुछ होना चाहिए। कुछ दूसरे राज्य हम गए थे जब भ्रमण करने, तो लोगों ने बोला कि जो प्रदर्शन कर रहे थे वो किसान नहीं थे। नहीं ऐसा नहीं है, किसान ही थे। वो छुटपुट उसमें हो जाता है, कोई में बीच में आ जाता है, लेकिन जो किसान ही थे वो। आप कहना चाहते हैं मांग तो जायज थी? हाँ जायज थी। और मोदी सरकार में किसानों के लिए ज्यादा काम नहीं हुआ। और क्या लगता है? बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है? हाँ, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी तो इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये बताइए, मोदी सरकार कह रही है कि हम देश को विकसित बना देंगे, हमने पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया अपने देश का, इस आधार पर बीजेपी को वोट मिलेगा या इस बार कांग्रेस को मौका मिलेगा? हमारे हरियाणा में तो यहाँ कांग्रेस का है मामला, और यहाँ भी कांग्रेस का ही है। हरियाणा में कांग्रेस का आधार इस बार इतना मजबूत क्यों माना जा रहा है? एक तो किसानों वाला मामला है, और दूसरा बेरोजगारी है, महंगाई है। बीजेपी वाले कहते हैं मतलब बहुत कुछ है, करते कुछ है नहीं। जाटों की नाराजगी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। इस बार जाट कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ रहेगा। तो आप कहना चाहते हैं इस बार हाथ ज्यादा मजबूत है? हाँ, हरियाणा में हाथ मजबूत। हरियाणा में हाथ मजबूत। जी देखिए, हरियाणा में हाथ मजबूत होने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी को जाटों का नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ और लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मंजूर अली। आप क्या काम करते हैं? किसान। अच्छा, आप भी किसान हैं। तो आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? नहीं वही की वही है। मोदी जी बोलते मैंने सस्ता बीज उपलब्ध करवाया, सिंचाई के लिए पानी मिलता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लोगों पे जो पहले था वो आज है, और एक 5 किलो अनाज देने से किसी का कोई काम नहीं बनता। तो अच्छा, राशन मिलता है इस वाले गाँव में? हाँ, जो फ्री राशन है? हाँ मिलता है। आपको भी मिलता है? मिलता है। तो ये फ्री राशन के दम पर क्या मोदी को वोट भी मिलेगा? नहीं, 5 किलो गेहूं में कोई इंसान खरीदा जा सकता है? मोदी जी कहते हैं लेकिन मैंने कोरोना के समय वो राशन बांटा था। वो तो जी पहले से बढ़ता है, पहले से कांग्रेस टाइम से बढ़ रहा है। तो आप कहना चाहते हैं मोदी ने कुछ अलग काम नहीं किया? ना कुछ नहीं किया। कितना किया है? वो पहले 2 रुपए किलो के हिसाब से देते थे, ये अब फ्री दे रहा है। 2 रुपए का डिफरेंस आया। मतलब हरियाणा में तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनने का फ्री राशन? नहीं कुछ नहीं। और बाकी क्या लग रहा है यहाँ पे आपके गांव में विकास कार्य बीजेपी ने कुछ करवाया? नहीं, कुछ भी नथिंग है, जीरो। तो इस बार किसको मौका देंगे? राव बब्बर को। बब्बर जी तो बाहर ही हैं। हैं जी? वो तो बाहर ही हैं। अब वो बाहर ही तो जी सेलिब्रिटी तो हैं। सेलिब्रिटी हैं मतलब चेहरे के दम पर? हाँ जी, जिन्होंने निकाल जैसी फिल्म बनाई है जो बहुत पूरे वर्ल्ड में चली है। ये बताइए, वो तो फिल्मी पर्दे की बात थी, ये सियासी है। राजनीति में कैसा काम करेंगे? तो राजनीति में तो वो उत्तर प्रदेश के वो प्रधान भी रहे हैं पूरे, उसके हार गए थे पिछली बार। तो हारना तो वो 5 बार बने भी हैं। राजनीति में इंदिरा गांधी भी हारी थी। तो मतलब लग रहा है बब्बर जी यहाँ पर विकास करेंगे इस बार? बिल्कुल 100%। हाँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दास मोहम्मद है।
आप बताइए, आपके गांव में इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या सियासी माहौल है? हमारे गांव में ज्यादातर कांग्रेस के प्रति माहौल। कांग्रेस के प्रति है, बीजेपी वाले नहीं, उसको मत पूछो। आप ये बताइए मुझे, बीजेपी वाले जमीन पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हरियाणा की 10 की 10 सीटें हम निकालेंगे। नजर भी ना हारे जी बीजेपी वाले। इस गांव में नजर नहीं आते? नहीं, हमारे तो कोई है ही ना बीजेपी वाला यहाँ। ऐसा तो इनको पहले से पता है कि यहाँ पे सब कांग्रेस को देने वाले हैं। ऐसा नहीं है, जो है वो कहीं नहीं रहे किसी से। 9 साल हो गए इनके, 9 साल में कोई नया ऐसा कोई चीज गांव में के अंदर नहीं आई। कोई वाटर सप्लाई का कोई मामला हो, कोई स्कूल का मामला हो, कोई अपग्रेडेशन का मामला हो स्कूल का, कोई ऐसा कोई नया काम नहीं हुआ। सारे कांग्रेस के टाइम के हुए हैं, उल्टा टाइम के। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे नूह जैसे जो इलाके हैं वहां तो पिछड़ेपन को आधार बनाकर वोट मांगा जाएगा कि हम विकास करेंगे, लेकिन आपका गांव जो आप खुद भी कह रहे हैं आदर्श है, हर मामले में बढ़िया है, तो यहाँ पर किस आधार पे वोट किया जाएगा? हमारा तो इस आधार पे दिया जाएगा कि भाई ये ज्यादा फालतू बात करते हैं और काम करते नहीं। मतलब आप कहना चाहते हैं बीजेपी ने वादे बड़े किए लेकिन काम नहीं किया? ये है सर बात। देखिए, इंटरेस्टिंग बात है, मोदी का चेहरा है, दावे बड़े हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत इससे अलग दिखाई देती है। जुम्मे की नमाज का वक्त था, कई लोग नमाज अदा करने के बाद बाहर आ रहे हैं। उन लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार नूह हरियाणा में क्या होने वाला है, कैसा सियासी माहौल है, उनके मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जुनैद अकबर है। क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं? जी सर। सरकारी स्कूल में टीचर? हाँ, गेस्ट टीचर। तो सबसे पहले मुझे यही बताइए, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? शिक्षा की व्यवस्था सर यहाँ थोड़ी डाउन है। डाउन है? यहाँ पे स्कूलों में टीचर की कमी है बहुत ज़्यादा। कभी किसी से शिकायत की इस बात को लेकर? शिकायत तो करते हैं बीच में, लेकिन अभी गवर्नमेंट है जो भर्ती पूरी नहीं कराती। अब हम खुद मास्टर डिग्री हमारे पास, लेकिन परमानेंट भर्ती कराई नहीं। हम इतना पढ़ने के तो बाद आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं? जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, और हमारे तरह काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऐसी जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की तो कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, परेशान हम इस चीज़ को लेकर। तो आप चाहते हैं कि आपका परमानेंट किया जाए? बिल्कुल चाहते हैं। इससे पहले जो बच्चों ने टेस्ट दिया उनकी भर्ती रुकी हुई है, उनका रिजल्ट नहीं है। स्कूल में जो आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे स्कूल में कैसी व्यवस्था है? मतलब फर्नीचर है, बच्चों को बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं कि नहीं? इतना अच्छा नहीं है सर, बिल्कुल डाउन चल रहा है। क्या शिकायत? थोड़ी शिकायतें बताइए। शिकायत ये है कि बच्चों को सुविधाएं बिल्कुल कम है। अभी हमारे लिए पानी खुद पीने की व्यवस्था नहीं है स्कूल में। हाँ। साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे हमने हर स्कूल में शौचालय बनवाया, सच्चाई शौचालय है? बनाया, इतना बुरी हालत है उनके वहाँ, पानी सुविधा नहीं, पानी साइड में एक मस्जिद है, वहाँ पे साफ वगैरह करना है। मतलब शौचालय बन गए लेकिन व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है। पानी को टैंकरों से पानी आता है वहाँ पे, लेकिन इतना अच्छा सुविधा नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है, कौन ये व्यवस्था ठीक कर सकता है? इस बार सर ये लग रहा है कि बीजेपी से लोग यहाँ काफ़ी परेशान हो चुके हैं। उम्मीद है कि इस बार यहाँ राज बब्बर आए, थोड़ा बदलाव हो जाए, हमारा जो अपना अच्छा नजरिया राज बब्बर के आने से क्या परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे? क्या लग रहा है बताइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ये बताइए, यहाँ पर आपके इलाके में क्या माहौल है? बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? वकील अहमद। क्या काम करते हैं? टीचिंग। आप भी टीचिंग में ही हैं। ये बताइए, इस बार ज़्यादा जोर किसका लग रहा है, बीजेपी का कि कांग्रेस का? देखिए, हमारे यहाँ तो कांग्रेस का ही। कांग्रेस यानी कि राज बब्बर जी। भारी तो नहीं है वो? यहाँ से तो भारी है, अब देखते हैं गुड़गांव। लेकिन ये मुद्दा आपके लिए इतना बड़ा नहीं कि वो भारी है। नहीं, बाहरी तो उससे ये बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा मेन बात ये है कि कांग्रेस को लोग चाहते हैं। कांग्रेस को चाहते हैं? जी जी जी, वो राज बब्बर हो या कोई और हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या राय है? देखिए, उन्होंने 10 साल आपने देख लिए, उसने किया ही क्या है 10 साल में? सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा और बताओ क्या कर सकता है वो? 2 बार सरकार तो बना ली। 2 बार सरकार बना दी, जुमलेबाजी से बना ली। लोग अंधभक्त हो गए, अंधभक्ति में आकर के जो कुछ किया उन्होंने कर दिया। क्या लग रहा है? अब लोगों में जागरूकता आई है। लोग समझ, इस बार लोग समझ चुके हैं कि सिर्फ ये धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया गठबंधन एक अच्छा विकल्प है? मेरे हिसाब से अच्छा विकल्प है। अच्छा विकल्प है जी। क्या नाम है आपका? यहाँ पर इस बार आपके मुद्दे क्या हैं, क्या लग रहा है इलाके में? कोई विकास हुआ है, काम हुआ है? बतेरे काम हुए हैं। काम किसने किया? कांग्रेस ने किया या बीजेपी ने किया?
बीजेपी कोई राज है तो बीजेपी का राज है। मोदी अच्छे लगते हैं? हमें सब अच्छा लगा जो कोई काम करवा भाई, हमें कोई दुख ना दे। क्या नाम है? यहाँ पर इस बार किसका माहौल लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी का? कांग्रेस की। मतलब राज बब्बर। हाँ, राज बब्बर। ऐसा तो नहीं है चक्कर राज बब्बर है, चक्को ये कांग्रेस की टीम है। बस कांग्रेस के नाम पर वोट है। कांग्रेस के नाम। मोदी जो 400 प्लस कह रहे हैं, ना कुछ ही करे चा हमें कुछ कहा ले लो आसो मोदी से। मोदी से कोई लेना देना ना हमने ना मोदी से लेना। कांग्रेस सब कुछ करेगी। हाँ, सब कुछ करेगी कांग्रेस। 400 प्लस बेल्ट पेपर करवा के देखे, बेईमानी में 400 आएगा। बेईमानी से बेल्ट करवा के देखे कि 400 प्लस ले जाए। अच्छा, देखिए लोगों की अलग अलग राय है। कोई कह रहे हैं कि 400 प्लस इस तरह से तो नहीं होने वाला, अगर ईवीएम में बेईमानी की जाएगी तभी ऐसा हो सकता है। कुछ और लोगों से जरा पूछ लेते हैं। क्या नाम है? क्या करते हैं? जमींदार का काम है। कैसा काम चल रहा है आजकल? बहुत ठीक काम चल रहा है। ठीक चल रहा है? मंदी का दौर है या बढ़िया चल रहा है? बढ़िया दौर है। और आप धंधे की बात कर रहे हो आराम से। अच्छा ये बताइए, धंधा बढ़िया चल रहा है, किसकी वजह से धंधा बढ़िया चल रहा है? बीजेपी ने अच्छा काम किया या कांग्रेस करेगी? ना, अल्लाह की वजह से चल रहा है। अल्लाह की वजह से चल रहा है। तो अल्लाह का आशीर्वाद किसको मिलेगा, बीजेपी को या कांग्रेस को? कांग्रेस को। राज बब्बर। और ये जो मोदी बनाम राहुल गांधी मुकाबला चलता है, कौन आगे लग रहा है उसमें? कांग्रेस या राहुल गांधी? राहुल गांधी आगे लग रहे हैं। कारण क्या है, राहुल गांधी पसंद क्यों आ रहे थे? तो बीजेपी ने हमेशा फूट डाली है, राज किया है। बीजेपी से कोई ऐसा मेवात में कोई ऐसा फायदा नहीं। बीजेपी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, नहीं हुआ। कोई विकास नहीं है, कोई साथ नहीं हुआ। नहीं, इसमें हिंदू एक साइड है, हिंदू के साथ में है बीजेपी, मुसलमान के साथ में कोई। इतने साल कांग्रेस की भी सरकार रही, फिर भी इस इलाके को पिछड़ क्यों जाता? कांग्रेस की सरकार रही, पहले पिछड़ा क्यों कहा जाता है? पहले तो कुछ था ही नहीं, पहले तो कुछ था ही नहीं, बाद में कुछ बनाया, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, उसने इसको दबा दिया। पहले जब कांग्रेस का राज था, जब डिस्ट्रिक्ट बना रहे, पहले तो मेवात को गाड़ते ही नहीं था। तो उसके बाद में बीजेपी का राज आया, उसने दबा दिया इसको। हिंदू मुसलमान कह के ये काम नए दंगे खड़े करके मुसलमानों को बदनाम करके मेवात को बदनाम करती है। मेवात को बदनाम बीजेपी ने किया है। हाँ, बीजेपी ने किया है। मेवात में ऐसा कुछ नहीं है। मेवात में सबसे बड़ा भाईचारा है, प्यार मोहब्बत। तो भाईचारा बढ़ाने का काम कांग्रेस करेगी। हाँ, इंशाल्लाह कांग्रेस करेगी भाईचारा बढ़ाने का। कांग्रेस तो लग रहा है आपके मुद्दों पे बात करेंगे वो? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। 2.5 शेर ना आज बकरा गए। मोदी ने या बीजेपी ने तो हिंदू मुसलमान। मोदी सरकार में किसानों की हालत कैसी है? किसानों की हालत ये है कि मतलब कि इन पे किसानों पर कोई ऐसा असर है नहीं, लेकिन बाकी और चीज़ों पर सारे पर असर है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं किसान को अपने मतलब जो काम सिस्टम चल रहा है इनका, अपने मेहनत करते हैं, जो खर्चा करते हैं वही साथ है, लेकिन औसत यानी हिंदू मुसलमान में बांटती होती, बाकी हमारे मेवात में कहा करोगे बीजेपी कर दिए। पता कहाँ आप बताओ, आप जनता हो, ये बताओ, नाराजगी है तो नाराजगी का कारण क्या है? नाराजगी एकदम ये तो हमारे गांव में भी काफी हिंदू रहते हैं इसमें, और हमारे गांव की मिसाल है कि हमें कोई मतलब ऐसा सिस्टम ना हो अगे हिंदू मुसलमान ना हो। हमारी मस्जिद है जी परले साइड में, 35 साल से तुम्हारे बगीची उस मस्जिद का उसको इंचार्ज है। अभी मेरे साथ तो 4-5 महीने हुए हैं जब जाकर उसने दिया है, और इनने मतलब कि ऐसा भाईचारा खराब करो आपस में, गाँव में भी नफरत। तो आप कहना चाहते हो वैसे बहुत भाईचारा था, लेकिन अब कुछ लोगों की वजह से मेवात में जी आप खूब पता, मेवात दंगे में मतलब कस को हाथे इन्हें मतलब आप जा के दंगे करे, निखाला मुसलमान से। और आप जैसे मीडिया ने कह दीजिए इनकी बहन बेटे खींच के मैंने देखे पहाड़ में लेके गिलास करो, और ममता अगर वह खंडन ना करे तो वो सही है कि पूरा देश देख रहा होगा। बताओ गलत बात है कि जिम्मेदार को जिम्मेदार आपकी मीडिया भी है, सरकार भी है। मीडिया नहीं तो छाड़ो मुझे। इस बार क्या लग रहा है सरकार? इस बार भी है जब देखते हैं तो क्या है, लोग बांग का रुझान मेवात में कांग्रेस है। राज बब्बर को पसंद है।
बहरहाल राज बब्बर में कोई भी आ जाता है कांग्रेस लाइक कर रहे हैं। राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी को लेकर क्या है? नरेंद्र मोदी को लेकर तो वही है, वो तो धर्म की राजनीति कर रहा है ना। धर्म की राजनीति जी, और सबका साथ सबका विकास। ये तो सिर्फ जुमलावार और कुछ नहीं इसके अलावा। बताओ कहाँ है विकास हमारे यहाँ पर? पिछली बार जब यहाँ से राव इंद्रजीत को जिता करके भेजा था तो उसने क्या कहा था कि मैं रेल लाऊंगा, ले आया। फिर वही जुमला है उसका इस बार भी। 2 बार से कैसे जीत रहे, लगातार जीत रहे हैं। देखिए अब यहाँ से मेवात से थोड़ी जीत के जाएंगे वो। बात तो वहाँ रेवाड़ी और गुड़गांव भी तो है। बादशाहपुर सबसे ज़्यादा वोट बादशाहपुर में। तो मेवात वाले अपनी कोशिश करके भेजते हैं, वो तो ये थोड़ी है। लेकिन आपका समर्थन बिल्कुल नहीं, हमारा समर्थन नहीं। ठीक है। तो देखिए ये लोग थे यहाँ के मेवात के, जो बता रहे थे कि कांग्रेस से उम्मीदें ज़्यादा हैं, नरेंद्र मोदी ने जुमलेबाजी ज़्यादा की है, यानी कि जुमलों पे उनको विश्वास नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की बात हो, राज बब्बर की बात हो, उनको विजय श्री का आशीर्वाद यहाँ की जनता से मिलता हुआ देखा। नूह और शिकरावा के बाद अब हम आ चुके बसई गांव में। आज सुबह से हमने आपकी कई लोगों से बात करवाई, जमीन पर जाके मुद्दों को समझने की कोशिश की। हम जानते हैं मुस्लिम लोग ज्यादा थे, उनके ज्यादा मुद्दे थे, लेकिन अब बसई में हम हिंदू समुदाय के बीच में आए हैं। यहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि लोग किस आधार पर 2024 के रण में इस बार वोटिंग करने वाले हैं। यह राव इंद्रजीत का जोर चल रहा है या राज बब्बर यहां भी पसंद किए जा रहे हैं। लोगों से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम जगदीश गोला। जगदीश गोला जी, ये बताइए बसई गांव में क्या विकास हुआ यहाँ पर? हाँ, विकास हुआ है, गलियां वगैरह बन गई हैं, थोड़ी पानी की सुविधा भी हो गई है और बाकी कुछ कार्य और अभी प्रगति में है, तो काम तो हुआ है। काम हुआ है। जैसे नूह को लेकर कहा जाता है कि वो थोड़ा पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर भी क्या वैसी समस्या है? यहाँ आपको लग रहा है यहाँ बेहतर स्थिति है? समस्याएं हैं, थोड़ी पानी की समस्या है और थोड़ी बिजली की भी समस्याएं हैं, लेकिन थोड़ा काम हुआ है। जैसे गर्मी का समय है तो कितनी बिजली जा रही है आजकल यहाँ पे? बिजली अभी लगभग 10 घंटे आती है, 24 घंटे से 10-12 घंटे आती है। बाकी कांग्रेस के टाइम पे तो ओनली 5 या 6 घंटे ही आती थी। तो मतलब बीजेपी के कार्यकाल में सुधार तो हुआ है? हाँ, सुधार हुआ है। इसका क्रेडिट किसको, राव इंद्रजीत को? क्रेडिट हाँ, स्पेशली राव इंद्रजीत को भी है, बाकी मोदी सरकार को तो है ही। आपने मोदी का जिक्र किया तो मुझे ये बताइए, बसई गांव में मोदी के नाम पर वोट होता है या फिर बीजेपी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया उनके नाम पर वोट है? देखो, यहाँ कैंडिडेट के नाम पे भी हैं और मोदी के नाम पे भी हैं। मोदी के नाम पे आपके अगर 100 वोट हैं तो 50 आपके मोदी के नाम पे हैं, बाकी कैंडिडेट के नाम पे हैं। राज बब्बर का जोर चल रहा है? राज बब्बर के भी हैं, लेकिन राज बब्बर के ज़्यादा नहीं है। अगर आप 100 में से कहो तो 20 राज बब्बर के मान लो और 80 राव इंद्रजीत के मान लो। तो राव इंद्रजीत आगे चल रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर कानून व्यवस्था कैसी है बसई में? यहाँ भाईचारा बना हुआ है दो समुदायों के बीच में या तनाव की स्थिति कभी कभार बनती है? भाईचारा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा बना हुआ है। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ पॉपुलेशन थोड़ी सी हिंदुओं की यहाँ पर कम है, तो आप लोगों को किसी समस्या का कभी सामना करना पड़ता है? नहीं, ऐसी कोई समस्या कभी आई नहीं, सब ठीक है, भाईचारा है। कानून व्यवस्था के बारे में क्या बोलेंगे? ठीक है, कानून व्यवस्था भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सही है? सही है। आप खुद क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ हीरो मोटोकॉर्प में। हीरो मोटोकॉर्प में आप जॉब कर रहे हैं? तो ये बताइए, देश में विपक्ष इस समय कह रहा है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, आप भी मानते हैं? देखो, बेरोजगारी है, बाकी ऐसा नहीं है, रोजगार भी लोगों को मिले हैं और सरकारी भर्तियां भी अभी कुछ निकाली भी हैं, कुछ निकल रही हैं, तो रोजगार एक समस्या है। समस्या है, लेकिन समाधान आपको लग रहा है कौन दे पाएगा, कांग्रेस या बीजेपी? मेरे ख्याल से बीजेपी वाले दे पाएंगे। बीजेपी वाले समाधान। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवदार है जी, मैं तो वही करेगा। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? अमर चंदारी है जी। आप क्या काम करते हैं? मैं तो समाज सेवा का कार्य करता हूँ। समाज सेवा का कार्य करते हैं। ये बताइए किस क्षेत्र में समाज सेवा, किस चीज़ की कर रहा है? समाज सेवा जैसे किसी लड़की की शादी में जो है सहयोग करवाना, सामूहिक शादी करवाना, और जो जैसे कोई
किसी प्रकार की परेशानी हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए इन समुदायों से, जहाँ एक एक दो घर रह रहे हैं, उनकी लिए जो है हेल्प जो है हर तरह से करें। आपने जिक्र किया महिलाओं का, ये बताइए गांव में महिलाओं की स्थिति कैसी है, महिला सुरक्षा कैसी है? ठीक ठाक है, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है ना, यहाँ कोई परेशानी नहीं। यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं आप लोग? पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? पढ़ाया जा रहा है, बहुत बढ़िया शिक्षा है। बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भी जाते हैं वैसे। अच्छा, प्राइवेट में भी जाते हैं बच्चे, हमारी गाड़ी जाती है, कम से कम 20-25 जाते हैं। इनमें केव जाओ, हमारे भी जावे कटे जाओ। अच्छे जाओ, बढ़िया व्यवस्था जी हमारे गांव की। तो जो समझ लो, वैसे पॉपुलेशन के आधार पर हम 45%, हमें 55 ही है, बराबर का दर्जा सा है। बराबर का दर्जा? हाँ, कोई समस्या ना। यहाँ पे कहा जाता है कि लड़कियों की काफी कम उम्र में शादी करवा देते हैं, तो ये सही बात है? वो कुछ ऐसे हैं जो करवा दें, लेकिन ऐसे कई कारण आए हैं, क्या इन्हें शिकायत कर दी, वो शादियाँ उनको नहीं रोक दी गई। अच्छा, रोक दी गई? हाँ। तो आप कहना चाहते हैं कार्रवाई और एक्शन होता रहता है? हाँ, होता रहता है। चलिए, महिलाओं से थोड़ा राजनीति पर आते हैं। आपकी नजरों में यहाँ पे जोर किसका चल रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? यहाँ तो देखो जी, राव इंद्रजीत और मोदी सरकार की है सारी। मोदी या राव इंद्रजीत? राव इंद्रजीत दोनों है। दोनों है? हाँ, दोनों के चेहरे के नाम पर वोट? हाँ, बिल्कुल, दोनों के चेहरे। कुछ बताना चाहेंगे क्या विकास कार्य यहाँ पर हुए जो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार ने काम किया? बीजेपी की सरकार ने ये काम किया, एक तो जो है जैसे किसी के आपस में जो तालमेल की कमी है वो बहुत बढ़िया रही व्यवस्था, किसी प्रकार का किसी को कोई भय ना है। आप डबल इंजन की सरकार कहना चाहते हैं कि? हाँ, डबल इंजन की सरकार है, ऊपर से नीचे तक सारी व्यवस्था है। और एक जो है भ्रष्टाचार बंद होगा, जैसे पहले राशन खा जा करे, अब वो जो अंगूठा लगे ना उससे मिलेगा, नहीं ना मिले, ये बहुत बढ़िया बात। ये बताइए, इस गांव में फ्री राशन स्कीम पहुंची है? हाँ, फ्री राशन स्कीम। कितनों को मिल रहा है यहाँ पे मुफ्त में राशन? वो जी देखो जी, यूँ तो गिनती ना, बाकी मिल रहा है। मिल रहा है। आप समझते हैं जब लोग वोट करने जाते हैं ये एक मुद्दा अपने आप में है, जिनको मुफ्त में राशन मिला? हाँ, बिल्कुल है, ये मुद्दा है। हाँ। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हम एकजुट हो चुके हैं, हमने इंडिया गठबंधन बना लिया, हम मोदी को हरा देंगे। ना, ये कुछ ना है जी, बेचारे जैसे 3 बार ये ऐसी मुँह की खाई, अब क्या और ज्यादा खाएंगे? और ज्यादा खाएंगे? ज्यादा। इनका मामला तो बहुत। इस बार इंडिया गठबंधन मुँह की खाएगा क्या? जी, इस बार और अच्छी तरीके से सहयोग किया जा रहा है सबकी तरफ से। जैसा कि पार्टीबाजी जो हो रहा है, उसमें समुदाय का एक मुद्दा बना हुआ है, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, तो उससे हटकर अब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया, मुझे ये बताइए, बसई गांव में क्या ये कभी मुद्दा बनता है चुनाव में कि हिंदू इसको वोट देंगे, मुस्लिम इसको वोट देंगे? नहीं, वो सामने तो आता नहीं है, लेकिन मन के अंदर मोस्टली देखा जाता है। लोगों के अंदर है ये। तो ये धारणा कैसे बनी है? नेताओं की वजह से बनी है या आपको लगता है लोगों में अपने आप से ही है? ये तो नेता जो आते हैं वो उन्हीं की वजह से ये सब देखने को मिलता है। यानी कि जो तनाव थोड़ा बहुत भी बनता है वो नेता उसका काम? जी, पब्लिक आपस में मिलजुल कर रहती है, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो नेता आते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं, या कोई नया चेहरा निकल के आता है, वो कुछ इसी वजह से सामने आता है। देखिए, एक बड़ा मैसेज है, हमारे हर जगह ये पता चला है कि तनाव अगर बन रहा है तो वो नेताओं की वजह से बन रहा है, आम जनता के बीच में तनाव बनता नहीं है। नेताओं की बयानबाजी की वजह से, उनकी अटकलों की वजह से कई बार जमीन पे हिंदू मुस्लिम वाला खेल हमें देखने को मिलता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते क्या कहना चाहते हैं। दोस्त, आपका क्या नाम है? गौरव। क्या करते हैं गौरव आप? हम फिलहाल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। तो ये बताइए, आप क्या सोच रहे हैं अभी बड़े होकर और क्या बनना है? बीटेक करने के बाद क्या करेंगे? आफ्टर बीटेक देखते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। और फिर गवर्नमेंट जॉब? कांग्रेस तो कह रही है नौकरी नहीं है। कांग्रेस कह रही है नौकरी नहीं है, राहुल गांधी तो यही बोल रहे हर जगह। नहीं अगर हम देखे जाए तो जो मोदी सरकार ने किया है उस हिसाब से तो सर जॉब ही जॉब है। मोदी सरकार ने रोजगार दिया है? हाँ जी, दिया। तो विपक्ष वाले क्यों बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है? सर वो विपक्ष है ना, विपक्ष तो बोलेगा ही ना। विपक्ष है तो खिलाफ में बोलेगा ही ही सर वो तो आपको लग रहा है इस बार यहाँ पे जोर किसका चल रहा है? सर देखिए, मेवात एरिया है तो कांग्रेस का ही जोर चल रहा है, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस का ही जोर चल रहा है। पर ऑल ओवर इंडिया देखे तो शायद मोदी सरकार। ऑल ओवर इंडिया में मोदी का चल रहा है। बसई गांव में जब यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर इसका यहाँ पे बीजेपी का जोर है, यहाँ भी कांग्रेस आ गया। सर ये मेवात एरिया है तो मेवात एरिया में सर ज्यादा लोग कांग्रेस को प्रेफर करते हैं, तो उस हिसाब से सर कांग्रेस। आप जब वोटिंग करने जाते हैं, आपका आधार क्या होता है वोटिंग का? किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोटिंग करते हैं? सर
जैसे आपने कहा है कि उस हिसाब से सर पहली बात तो है कि जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, पहले तो देश को आगे कौन पहुंचा रहा है, भविष्य किसका उज्जवल है, कौन हमें मतलब कि सर खाना पानी और जो भविष्य है आगे देश का कौन सरकार बढ़े दे रही है। तो अभी तक सर जो मैंने देखा है वो तो सर अभी जितनी देश ने तरक्की की है और आगे फ्यूचर में करेगा सर वो कांग्रेस वो ये बीजेपी है बताइए, सर। राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा बड़े बन जाते हैं लोकसभा चुनाव में या स्थानीय मुद्दे जो आप बता रहे हैं, खाना पीना बिजली, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? मेरे ख्याल से सर जो स्थानीय है सर, स्थानीय मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं। स्थानीय मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अपने आप में हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पानी बिजली और उसके आधार पर वोट करेंगे इस बार। कुछ और लोगों से पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राय है। क्या नाम है आपका? यहाँ पे किसका दौर चल रहा है बसई में? अभी तो कुछ भी नहीं है जी, अभी कुछ भी नहीं है, कोई आए नहीं यहाँ पे। वैसे किसका इलाका है ये? मतलब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस ज्यादा अच्छा करती है या बीजेपी बाजी मारती है? बीजेपी चल रही ज्यादा, बीजेपी चली जाती है। अच्छा, बीजेपी की चल रही है, बीजेपी का है। यहाँ पे काम हुआ है, विकास का कुछ समस्याएं हैं आप लोगों की? कुछ ना हुआ जी, विकास तो देखो रास्ता कैसे पड़े गंदे संदे, देखो लोग विकास कुछ ना हो जी। मकान करे गरीब के 100 मकान बना रहे, ये बना रहे, कुछ ना बनवाया किसी ने। मतलब परेशानियां ज्यादा हैं, परेशानी है। तो ये परेशानी दूर कौन करेगा? मोदी दूर करेंगे या कांग्रेस दूर करेगी? आप ऊपर वाला करेंगे। ऊपर वाला? हाँ, कोई ना करेगा। ऊपर वालों ने नेताओं को जिम्मेदारी दे रखी है। जिम्मेदारी नेता घर बना, एक बार आ जा वोट लेने को बस दोबारा आज तक राव ने जीत हमने ना देखा तो ही कभी जिंदगी में। अच्छा, आए नहीं यहाँ पे एक बार भी ना आया जब से गए। 5 साल में इलेक्शन हो जाए उसके बाद में कोई ना आया। चौटाला ने काम किया है। हाँ, आयो नहर बनवाई और जब आयो, लेकिन इस बार उनका जोर नहीं चल रहा, पता नहीं, दिखते नहीं यहाँ पे। ना चोटेला आयो और कोई नहीं आयो भाई, कोई और नहीं आया ना। अच्छा, ये फ्री राशन मिलता है आप लोगों को घर में? हाँ, मिला मिलता है। कब से मिल रहा है आपको? कब से मिल रहा है राशन? शुरू से मिल रहा है, जब लॉकडाउन लगा था कोरोना का। लॉकडाउन लगा जब से मिल रहा है। अच्छा, पहले तो लेते कुछ पैसे अपना ले कोई। अच्छा, तो ये जो राशन फ्री मिलता है ये कुछ चुनावी मुद्दा भी बन जाता है? इसमें क्या मुद्दा बने, सब क्योंकि मोदी सब जगह कह रहे हैं मैंने फ्री में राशन बांटा तो मुझे वोट चाहिए। वोट तो देनी है, सब काय को दे दें। ये तो रही है कोई काय को नाम लिख रहा बेटा हम ऐसी है जा खाई पी लिखे गाड़ी को बाप मिल जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस कुछ लग रहा है कर पाएगी इस बार 2024 के चुनाव में? कोई पता ना कोई आयो ना कोई गयो, हमने कोई पता ना कर। अच्छा, फिर मोदी चल रहा है? हम मोदी हमारे यहाँ तो अभी मोदी है। हाँ। दिल्ली से शुरू हुआ सफर, सबसे पहले नूह गया, नूह के बाद शिकरावा और शिकरावा के बाद अब हम आए बसई। 3 गांव, 3 समीकरण और अलग अलग मुद्दे। इन 3 जगहों को कवर करने के बाद हमें लगता है यहां पर कांग्रेस का जोर है। नूह इलाका पारंपरिक रूप से भी कांग्रेस का रहा है। यहां से इस बार राज बब्बर खड़े हुए हैं। मान सकते हैं कि इस क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ देखने को मिल रही है। बीजेपी के राव इंद्रजीत दूसरे कई इलाकों में एक बेहतरीन प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं, लेकिन नूह की जनता उतना विश्वास उन पर नहीं जता रही। नूह में हिंसा को हुए 1 साल हो चुके हैं। वो वहां पर इतना बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार बनता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, टूटी सड़क, बिजली की कमी और खराब पानी आज भी एक बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में बना हुआ है। बसई गांव में हमने कई हिंदू लोगों से भी बात की। अच्छी चीज ये पता चली कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, भाईचारा बना हुआ है। नेता बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन लोगों में प्यार है। सही मायनों में मोहब्बत की दुकान इन लोगों ने खोल रखी है। अब अगला सफर, अगली जगह आपको दोबारा मिलेंगे। अभी के लिए बसई से वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद कासिम के साथ सुधांशु माहेश्वरी, जनसत्ता।